हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये जो है कह रहा है y इज इक्वल टू साइन एक्स है, उसका पावर फिर x है, फिर प्लस है साइन रूट अंडर x है। तो इसको बोल रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए। क्या बोल रहा है? डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको मानते हैं u और इसको मान लेते हैं v। अब यहाँ पे जैसा कि हम लोग सॉल्यूशंस में देखे हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में, तो प्लीज़ आप लोग जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, जो भी है कैलकुलस का जो भी क्वेश्चंस मैंने बताया है, इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशिएशन, प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के और उसको अच्छे से समझने का प्रयास करें, ठीक है? और अच्छे लगा तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं। तो देखिए y इज इक्वल टू है साइन एक्स टू दी पावर एक्स। तो ये यहाँ पे देखिए u इज इक्वल टू लिखिए साइन एक्स टू दी पावर एक्स, ठीक है? उसके बाद बोथ साइड्स लॉग लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा लॉग u इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स टू द पावर एक्स। अब जैसा कि हमने बताया है कि ये जो पावर होता है ये क्या आ जाता है? कॉफिशिएंट में आ जाता है। तो ये हो जाएगा लॉग u इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x लॉग साइन x, ठीक है? x लॉग साइन x, इस तरीके से। अब डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा d लॉग u अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है? चेन रूल जो जैसे मैंने बताया था, चेन रूल यहाँ पे होता है। मैं बार बार यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है ना? ये लॉग u है तो डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए फिर ये u इंटू वी के फॉर्म में आ गया। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको, इसको लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, फिर प्लस, ठीक है? फिर x को हम लोग कांस्टेंट रख करके डी लॉग साइन एक्स अपॉन डी साइन एक्स करेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स जो है वो एक्स की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है? और फिर डी साइन एक्स अपॉन करेंगे फिर डी एक्स। ये हमारा टोटल जो हो गया। सो अब देखिए लॉग यू, तो ये हो जाएगा 1/u डी यू अपॉन डी एक्स, ये हो गया। अब डी एक्स अपॉन डी एक्स होता है 1, और लॉग साइन एक्स का लॉग साइन एक्स हो जाएगा, प्लस हो जाएगा फिर x, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कॉस एक्स, और सेम जो ये फंक्शन है ये हमारा जैसा था वैसा रह जाएगा। अब देखिए मुझे डी यू अपॉन डी एक्स चाहिए, ठीक है? और यहाँ पे क्या है मेरे पास? कॉस अपॉन साइन है। तो हम लोगों को जैसे पता है, क्लास 10th क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि कॉस अपॉन साइन जो होता है वो क्या हो जाता है? कॉट हो जाता है। और साइन अपॉन टेन जो होता है वो हो जाता है आपको टेन। तो यहाँ पे डी यू अपॉन डी एक्स जो आएगा, मतलब u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में जो आएगा वो आ जाएगा आपको u इंटू, यहाँ पे लिखिए u इंटू, ये हो जाएगा लॉग साइन x प्लस x कॉट x, ठीक है? तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अभी u का मान पुट नहीं किए हैं क्योंकि u का भी तो कुछ मान है यहाँ पे जो हम लोग डिफरेंशिएट किए थे, ठीक है? वो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग पुट करेंगे फाइनली, ठीक है? अब देखिए फाइनल, अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे भी क्या था? भी था मेरे पास साइन रूट एक्स था। यहाँ देखिए साइन रूट, दोनों को आप देखिए मैं डायरेक्ट में निकाल सकता हूँ, लेकिन ये पेज भी उतना मतलब ब्रेथ, मतलब ज़्यादा इसका ब्रेथ है नहीं, ठीक है ना? तो मैं इसको डायरेक्ट में निकाल सकता था। वैसे आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने सेपरेट, इस तरह का जो भी क्वेश्चन है मैं इसको सेपरेट करके समझाने का प्रयास किया हूँ, ठीक है? देखिए यहाँ पे हो जाएगा v इज इक्वल टू हो जाएगा साइन रूट अंडर एक्स हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ देखिए साइन रूट अंडर एक्स है, तो ये क्या कर सकते हैं इसको कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, भी साइन रूट अंडर एक्स है ना, चलिए ठीक है, इसमें हम लोग को लॉग लगाने का ज़रूरत है नहीं। क्या है? ज़रूरत नहीं है लॉग लगाने का, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ वैल्यू पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं? ठीक है, रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू, चाहे हम लोग क्या कर सकते हैं, सो देखिए डी भी अपॉन डी एक्स जो निकालेंगे डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं डी साइन रूट अंडर एक्स अपॉन डी रूट अंडर एक्स इंटू डी रूट अंडर एक्स
अपॉन डी एक्स, ठीक है। क्योंकि ये जो रूट अंडर एक्स है, साइन रूट अंडर एक्स, वो डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता है क्योंकि ये रूट में है, ठीक है ना। तो रूट को रूट से करेंगे डिफरेंशिएशन और फिर रूट एक्स को फिर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहाँ पे मान पुट करके भी ले सकते थे, लेकिन थोड़ा सा मतलब ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग को क्या चाहिए, साइन एक्स का क्या चाहिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, क्या चाहिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन एक्स का हो जाएगा आपको कॉस रूट अंडर एक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 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 एक बात ये भी इसमें है कि यहाँ पे आपको साइन यूनिवर्स एक्स है, ठीक है, साइन यूनिवर्स एक्स है, ठीक है। रुकिए मैं पहले इसको निकाल लेता हूँ, उसके बाद फिर इस समझिए कि ये एक और क्वेश्चन हो गया, ये समझिए कि इसको एग्जांपल मान लीजिए, ठीक है। तो अगर इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो इस तरीके से चेन रूल के मुताबिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली साइन यूनिवर्स एक्स था, मैं यहाँ पे लिखता भूल गया था, यहाँ पे देखिए साइन यूनिवर्स एक्स था यहाँ पे, ठीक है। प्लीज़ आप लोग थोड़ा गौर करें, यहाँ पे साइन यूनिवर्स रूट अंडर एक्स था, ठीक है। तो पहले मैं ये बताना शुरू किया तो मैं इसको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे चेन रूल का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चेन रूल का कॉन्सेप्ट भी आप लोग उसके बाद ये नेक्स्ट हम लोग जो क्वेश्चन है इसको प्रूव करेंगे। तो ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस रूट एक्स, और ये हो जाएगा इंटू एक्स टू द पावर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स टू द पावर, ठीक है, 1/2 माइनस 1, यही तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/2, तो ये हो जाएगा सिंपल कॉस रूट अंडर एक्स इंटू 1/2 रूट अंडर एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। अगर ऐसा रहता तो इसका डिफरेंशिएशन ये होता, ठीक है ना। सॉरी टू से यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को साइन यूनिवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना, साइन यूनिवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। प्लीज़ आप लोग गौर करें। अब तो साइन यूनिवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग को पुट क्या करना पड़ेगा, ठीक है। इस केस में क्या करना पड़ेगा, टी इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स पुट करना पड़ेगा। अगर प्लीज़ आप लोग ये अगर कॉन्सेप्ट समझ गए हो, ये आपके लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है, ठीक है ना, आपके लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है, ठीक है। इसको मैं इसलिए नोट लिख दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो चेन रूल के मुताबिक हम कैसे निकालेंगे सो मैंने बता दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब इक्वेशन 1 के बाद आप लोग इक्वेशन 2 में आए, v इज इक्वल टू साइन यूनिवर्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू साइन यूनिवर्स एक्स जो था वो कितना था, रूट अंडर, सॉरी टू से यहाँ पे t इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे v के जगह पे क्या हो जाएगा, v के जगह पे जो हो जाएगा आपको dv अपॉन dt। अगर यहाँ पे dv अपॉन dt पुट यहाँ पे करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन यूनिवर्स t हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन यूनिवर्स t। तो x के जगह पे हम लोग t पुट कर लिए हैं यहाँ पे। तो साइन यूनिवर्स t का जो होता है डिफरेंशिएशन वो होता है 1/, ठीक है, रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। ये हमारा डिफरेंशिएशन होता है dv अपॉन dt का, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, फिर इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है। नाउ अब निकालना पड़ेगा dt अपॉन dx। ये इक्वेशन देखिए dt अपॉन dx का, ठीक है। कन्फ्यूज़न नहीं करना है, कन्फ्यूज़ नहीं करना है। पहले मैंने यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे t का जो वैल्यू है x इज इक्वल टू टी का वैल्यू है, यहाँ पे पुट करके मैंने dv अपॉन dt निकाला है। अब निकालना पड़ेगा dt अपॉन dx, ठीक है ना। अब निकालना पड़ेगा dt अपॉन dx। तो यहाँ पे dt अपॉन dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको d, ठीक है, रूट अंडर एक्स को लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, और हो जाएगा ये dx सिंपल, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे 1/2 को क्या होगा, एन एक्स एन माइनस 1, तो 1/2 एक्स 1 माइनस 1/2। देखिए इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ रही होगी आपको, ये मैंने बताया था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन को इग्नोर करें, ये जो था ये साइन यूनिवर्स एक्स था। असल में ये जो क्वेश्चन जो था वो साइन एक्स का मैंने बता दिया था, किसका बता दिया था, साइन रूट एक्स का मैंने बता दिया था ये, ठीक है। तो आप लोग को ये समझने में दिक्कत नहीं होगा आगे, इसलिए ये भी जान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरी गलती के कारण हुआ है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग का अगर टाइम वेस्ट हुआ तो इसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी बोल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। पहला इक्वेशन हमारा ये निकला था, दूसरा इक्वेशन हम लोग को साइन यूनिवर्स टी था, ठीक है ना।
तो यहाँ पे 1/2 1 माइनस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, रूट अंडर एक्स हो जाएगा नीचे और फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो dt/dx जो आएगा वो आएगा हमारे पास ये, ठीक। अब फाइनली मुझे क्या चाहिए, फाइनली क्या चाहिए मुझे, फाइनली मुझे चाहिए dv/dx। तो dv/dx को क्या लिख सकते हैं, dv/dt इंटू dt/dx, ऐसा लिख सकते हैं। अगर dt dt कट जाएगा तो dv/dx ही बचेगा मेरे पास रेस्ट में। अब जो वैल्यू था वो हम लोग पुट कर देंगे, क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो dv/dt कितना निकाला था हम लोगों ने, dv/dt जो निकाला था वो निकाला था आपको 1/√अंडर, ठीक है, 1 माइनस t², ठीक है, इंटू dt/dx क्या था, dt/dt नहीं, dt/dx हो जाएगा। तो dt/dx क्या था, ये था -1/2√अंडर x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे t के जगह पे हम लोगों ने क्या माना था, t के जगह पे माना था हम लोगों ने √x, क्या माना था, √x, ये हम लोगों को पता है। हम लोगों ने यहाँ पे t के जगह पे √x माना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टी के जगह पे हम लोगों ने क्या माना है, √x, यहाँ देखिए टी के जगह पे √x माना है। तो यहाँ पे क्या पुट कर, √x पुट करना पड़ेगा। तो कितना, t² है तो यहाँ पे 1/1 माइनस x हो जाएगा यहाँ पे, इंटू -1/2√x हो जाएगा। मतलब dv/dx जो आया वो आया इतना, ठीक है। लेकिन अब बात यहाँ पे आता है निगेटिव साइन होगा या पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है ना, ये भी एक बात आती है, ठीक है। तो निगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ देखिए इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, इस केस में हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है ना। तो 1/t², ठीक है, और फिर x⁻½ तो यहाँ पे अगर करने के बाद मेरे पास निगेटिव साइन ही आता है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास करने के बाद निगेटिव साइन आता है। तो फाइनली अब इक्वेशन 2 मान लेते हैं हम लोग इसको, ठीक। अब मुझे चाहिए dy/dx, क्या चाहिए, dy/dx। तो मुझे करना पड़ेगा du/dx प्लस dv/dx। तो du/dx हम लोगों ने कितना निकाला था, यहाँ देखिए हम लोगों ने du/dx यहाँ पे निकाल के रखा है, कहाँ गया du/dx, यहाँ देखिए क्वेश्चन 2 में du/dx निकाला था। तो u इंटू, तो यहाँ पे u का वैल्यू जो था वो कितना था, sin x⁻x, तो यहाँ पे पुट कर लीजिए, sin x⁻x पुट कर लीजिए। और फिर हमारा काम, हम लोग का जो वैल्यू आया था वो आया था आपको log sin x, ठीक है, log sin x और फिर प्लस x cot x। यहाँ पे मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि ये निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। यहाँ पे जो हम लोग का होगा वो पॉजिटिव होगा। कारण क्यों होगा पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव होने का कारण ये है, मैं बता देता हूँ आपको। nx n-1, यहाँ देखिए मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था, nx n-1 मैंने 1 माइनस एक्स किया, फिर x⁻−½ हो जाएगा, x⁻ क्या होगा, -½ हो जाएगा, नीचे जाएगा तो +½ हो जाएगा, और हाफ को फिर √x लिख सकते हैं। तो ये तो प्लस ही होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस ही करना है, ठीक है ना, प्लस ही करना है यहाँ पे। निगेटिव वही मैं सोच रहा था कि मेरे से कहीं गलती तो नहीं हो गया। तो dv/dx फाइनली क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 1/2√x, ठीक है, और फिर अपॉन में था क्या, √1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे dy/dx का जो वैल्यू हो गया फाइनली वो हो गया मेरे पास ये, ठीक है ना, ये हो गया इसका वैल्यू जो मैंने निकाला है अभी, ठीक है, ये इसका वैल्यू हो गया। sin x बाहर जाएगा, फिर ये होगा, फिर +2√x, जो भी इक्वेशन 1 और 2 से मैंने डिफरेंशिएट करके निकाला है, ठीक है ना। ये जो एक क्वेश्चन मैंने बीच में यहाँ पे साइन इनवर्स x नहीं था, sin x का मैंने निकाल दिया था, ठीक है ना। प्लीज़ आप लोग इसको इग्नोर करके चले, ठीक है ना। आप लोग नेक्स्ट स्टेप या फिर स्किप करके भी आगे करके देख सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं अगर ये समझ में आ गया हो तो। वैसे आप लोग को ये बेनिफिट ही करेगा, ठीक है ना। किसी स्टूडेंट्स को अगर समझ में नहीं आती है कि चेन रूल क्या होती है इस तरह के क्वेश्चन में, मैंने बता दिया, कोई गलत नहीं किया यहाँ पे।
यहाँ पे देखिए रूट अंडर एक्स का आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे अगर साइन रूट एक्स होता है तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ ये चीज़ इग्नोर करें, और जितना भी वीडियो मैंने बताया है, ठीक है ना, मैंने बहुत बहुत ही आराम से बताने का प्रयास किया है। ये वीडियो भी आपको लगभग 15 मिनट का चला गया है, ठीक है ना। तो इसलिए तो आप लोग को कभी प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूज़न हो तो पूछ सकते हैं। ओके, अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक यू।